और सीखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन के साथ शुरुआत करेंगे और इसी प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। सबसे पहले आप जानेंगे कि हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए पहले हम आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो तीन प्रकार से होंगे। एक होगा हमारे पास एल्केन, दूसरा होगा हमारे पास एल्कीन, तीसरा होगा हमारे पास एल्काइन। ठीक है, अब अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अगर हमारे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्केन। ठीक है, अगर हमारे किसी भी कार्बन चेन के बीच में कार्बन कार्बन के मध्य अगर हमें कहीं पर भी अगर उसमें डबल बॉन्ड मिल जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। साथ ही अगर हमारे पास कार्बन चेन के अंदर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि कार्बन चेन में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें हम कहेंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन। और साथ ही अगर हमारे किसी भी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो उसे हम कहेंगे एल्कीन। ठीक है, और यदि हमारे किसी भी कार्बन चेन में कहीं पर भी आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो उसे हम कहेंगे एल्काइन। एल्काइन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो उसके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं हम, सफिक्स जिसे हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। जो वर्ड रूट, जो हमारे पास वर्ड रूट है वो उनके अंत में जोड़े जाते हैं जिन्हें हम सफिक्स कहते हैं यानी प्रत्यय कहते हैं। तो हमारे पास यदि कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं तो उसके लिए सफिक्स आता है हमारा एन। ठीक है, क्या आता है? एन। एन। साथ ही अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो उसके लिए सफिक्स आता है इन। इन। ठीक है, इन। साथ ही अगर हमारे कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो उसके लिए सफिक्स आता है आइन। आइन। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि वो एन है। अगर हमारा उसमें किसी भी वर्ड रूट में लास्ट में अगर सफिक्स एन है तो हम जान सकते हैं वो एल्केन है। और साथ ही अगर कहीं पर भी किसी वर्ड रूट के पीछे अगर इन है तो हम जान सकते हैं वो एल्कीन है। साथ में अगर किसी भी वर्ड रूट के पीछे आइन लगा हुआ है तो हम जान सकते हैं कि वो एल्काइन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सभी समझ में आया होगा। इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम एल्केन से और जानेंगे किस तरीके से इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और आईयूपीएक नेम लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यस, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम जानेंगे कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, यानी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2, जिसमें जितने कार्बन होंगे उससे दुगने से दो ज्यादा क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और हम जानेंगे सबसे पहले, देखिए अगर हम यहाँ n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो हमारे पास जो कार्बन फॉर्मूले मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला मिलेगा। साथ ही अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें डिफरेंट फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम n की वैल्यू 1 के साथ। एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें हम n=1 रखेंगे। हमारे पास जैसा कि फॉर्मूला दे रखा है कि हमारे पास एल्केन है, उसमें हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो देखते हैं इससे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, यानी सूत्र और स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी संरचना, आईयूपीएक नेम, उसका आईयूपीएक नेम क्या होगा,
आयुपिक नेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं। तो देखिए आप, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2 1 जा 2 एंड +2 यानी 4, यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है CH4। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है CH4। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो उससे हमें सबसे पहले उसके जो बॉन्ड है उन्हें कंप्लीट करना होगा, जिस वजह से हम उनकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, एक। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक अकेला कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इस तरीके से ये 4 बॉन्ड बनाएगा और हर एक बॉन्ड के पास एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। और आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH4। अब बात करते हैं इसका आयुपिक नेम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मैथ। इसका जो वर्ड रूट है वो क्या है, मैथ। तो यहां पे हम लिखेंगे मैथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथ अगर हमारे पास, हमने आपको बताया पिछली साइड पे ही, आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स का यूज होता है एन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं केवल कार्बन 1 है, तो यहां पर हमारा, और वो भी कार्बन किससे अटैच है, अपने आप से ही है, और वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है, हम इसका एक मॉडल भी दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर इस मॉडल को, यहां पर जो हमारा ब्लैक बॉल है वो हमारे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर जो व्हाइट बॉल है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो एक कार्बन है वो कितने बॉन्ड के साथ अटैच है, 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से अटैच है। देखिए कार्बन हमारा मध्य में है, यानी बीच में है, सेंटर में, और उसके 1 2 3 और 4, इस तरीके से वो 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। और इसका आयुपिक नेम क्या हो जाता है, मेथेन। क्या हो जाता है, मेथेन। आप देख सकते हैं इसी तरीके से, और इसको हम मेथेन और इसके स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला इजिली समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल 2, जैसा कि आप सभी जानते हैं CnH2n+2, जो कि एल्केन का एक क्या है, जनरल फॉर्मूला है। इसमें हम n की वैल्यू 2 लेंगे और देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका आयुपिक नेम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आयुपिक नेम। सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले में हम C की वैल्यू 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 और 2 6। तो आप देख सकते हैं कार्बन 2 के लिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इसी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, 1 2। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2। आप जैसा कि अगर हम इनका नेमिंग कर लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 एंड 2। तो हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसका केवल कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ऑलरेडी एक पहले से है, 1 2 और 3, वो 3 बॉन्ड और बनाएगा और अपने बॉन्ड को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, साथ ही हमारे पास जो कार्बन 2 है उसके पास भी ऑलरेडी एक बॉन्ड है, और हम उसे भी कितने बॉन्ड देंगे, 3। तो इसी के साथ ये भी अपने हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। आप इस स्ट्रक्चर को और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास जो कार्बन पहला है, फर्स्ट है, उसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो आप लिख सकते हैं CH3, फिर सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन 2 है, उसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। यहां पर भी क्या हो जाएगा, CH3। इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसका आयुपिक नेम समझते हैं। देखिए कार्बन 2, हमारे पास अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, एथ। वर्ड रूट क्या है हमारे पास, एथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कार्बन कार्बन के मध्य अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या आएगा, यानी प्रत्यय क्या होता है, एन। तो इसका नाम हो जाता है एथेन। ठीक है दोस्तों, एथेन। इसका भी हम मॉडल स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप इसको। हमारे पास जो सेंटर में है
वो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो कार्बन 1 एंड कार्बन 2। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड इसका पहले से ही है और 2 3 4, यानी पहले कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से कार्बन 2 है और कार्बन 2 के पास भी हमारा एक बॉन्ड पहले से ही है, तो ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 एंड 3, ठीक है, और ये 4। तो हमारे पास जो 2 कार्बन है इनके क्या हो जाएंगे? 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। तो आप देख सकते हैं इसका मॉडल भी, और आप इस तरीके से इनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, n=3। ठीक है, n=3। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं CnH2n+2, तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ में इसका आयुपिक नेम को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो फॉर्मूला, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 3 2 जा 6, 6 और 2 8। इस तरीके से हमारे पास अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप कार्बन की संख्या को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास कार्बन 3 है, उनके हम क्या करेंगे? उनको एक चेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड एंड कार्बन थर्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसके हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। एक बॉन्ड ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ पर 1 2 और 3, यानी ये अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। हमारे पास जो कार्बन 2 है ऑलरेडी उसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो उसको केवल कितने बॉन्ड की आवश्यकता है? 2। ठीक है, इसी तरीके से C3, उसके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो वो उसे कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है? 3। तो इस तरीके से कार्बन 3 भी अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। और इस स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? आप देख सकते हैं हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। हाइड्रोजन की संख्या है 3, सिंगल बॉन्ड। कार्बन 2 के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। कार्बन 3 के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब लिखते हैं इसका आयुपिक नेम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्बन 3 के लिए क्या यूज होता है? एथ मेथ एंड प्रोप। तो इसके लिए यूज होगा प्रोप। क्या यूज होगा? प्रोप। ठीक है, और सभी कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, एन, तो नाम हो जाता है प्रोपेन। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। इसके मॉडल दिखा देते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, देखिए हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, आप जैसा सभी जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो पहले कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड अटैच है, इसको कितने कार्बन की आवश्यकता है? 1 2 एंड 3। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है उसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 एंड 2। केवल कितने हाइड्रोजन की संख्या की जरूरत है? 2। तो 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन 3 की बात करते हैं, उसका ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो उसे कितने कार्बन की आवश्यकता है? कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? तो 1 2 एंड 3, और एक पहले से ही है 4। तो इस तरीके से इस मॉडल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारा जो क्या नाम है, प्रोपेन है, वो इस तरह की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता है। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। CnH2n+2, एग्जाम्पल 4, n=4, और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं n=5। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी और आयुपिक नेम क्या होगा। इसी तरीके से आप खुद भी ये सभी जो हमने N4 N5 लिए हैं, आप इसमें N10 तक आप ले सकते हैं और उनके फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और आयुपिक नेम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगर n की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारे पास C4 पे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप कार्बन चेन बनाएंगे 4 कार्बन की। ठीक है, पहले कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो इसको कितने कार्बन हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 3। दूसरे कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो इसको कितने की जरूरत है? केवल 2। तीसरे कार्बन के पास भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 2। लास्ट वाले कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, इसको कितनी आवश्यकता है? 3। तो इस तरीके से इसके भी बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है 4, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसका आयोपिक नेम समझ लेते हैं। 4 के लिए क्या आता है हमारे लिए ब्यूट, जो कि वर्ड रूट है, और सभी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप N5 की बना सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसकी स्ट्रक्चर, अच्छा हम आपको इसकी और स्ट्रक्चर वाली भी दिखा देते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ N5 पढ़ते हैं हम। अगर N की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और उसका एपिक नेम क्या होगा। अगर हम यहाँ लेते हैं N की वैल्यू 5 तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा C5H, 5 2 जा 10 और 2 12। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप कार्बन चेन ड्रॉ करेंगे 5 कार्बन की। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। और आप जैसा भी जानते हैं कि हमारा एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। पहले कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा और साथ में अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। इसी के साथ कार्बन 2 के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, ये केवल 2 बॉन्ड लेगा। इसके पास भी 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन की संख्या अटैच हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप। और इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास पहले सी के पास कितने हाइड्रोजन है 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर CH3, इस तरीके से। ठीक है, और अब इसका आयोपिक नेम लिख सकते हैं आप सभी, आयोपिक नेम। ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम पेंट। ठीक है, और अगर हमारे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखेंगे एन, जो हो जाता है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, तो यहां तक आप कंप्लीट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं सीख चुके होंगे। इसी के साथ हम इसका मॉडल भी दिखा देते हैं। यस, आप देख सकते हैं कार्बन 4 की, यानी अगर हमारे पास कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 10। तो आप काउंट कर सकते हैं। हमारे पास एक मॉडल है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 एंड 4। जो ब्लैक बॉल्स हैं वो आपके क्या है कार्बन, और जो व्हाइट बॉल है वो क्या है हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं 4 कार्बन में हमारे हाइड्रोजन की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी किसकी है N4 यानी C4H10, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्यूटेन। इसी प्रकार से आप पेंटेन की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, और कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास 3 और 2 5 और 2 7 2 9 9 3 12। इस तरीके से आप इस मॉडल से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको एज ए होमवर्क ठीक है, एज ए होमवर्क आपको n इक्वल्स टू, यानी n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 10 लेकर आपको इनका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। फॉर्मूला अगर C6 लेते हैं तो फॉर्मूला होता है 6 दूनी 12 और 2 14। इस तरीके से C7 H16 C8 और ये हो जाएगा 18 C9 H20 C10 और H22। तो इस तरीके से इनका केमिकल फॉर्मूला, इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। ठीक है, हम डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, डार्ट स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 एंड CH3।
और इसका नाम क्या हो जाएगा 6 कार्बन के लिए, आप बता सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, इसी के साथ इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3, CS2, 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 CS2 एंड CH3। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 7। तो उसी के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट CS3, CS2, 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 CS2 एंड CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक हमें कम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा? सॉरी ऑक्टेन। ठीक है, 8 कार्बन के लिए प्रीफिक्स जो वर्ड रूट है वो हमारा क्या है? ऑक्टेन। ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसलिए हो जाएगा ऑक्टेन। साथ ही CS3, CS2, 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 CH2, CS2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 9। इसी के साथ इसका नेम हो जाएगा नॉन एन। ठीक है, नॉन एन। लास्ट को भी कर लेते हैं। हमारे पास CS3, CH2, CS2, 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 CH2, CS2 एंड CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कम कर देते हैं यहाँ से ऐड CH2 एंड लास्ट में हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आयोपिक नेम हो जाएगा डेकेन। ठीक है, डेकेन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप 1 से 10 तक आयोपिक नेम को अच्छे से लिख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, उनका फॉर्मूला, उनकी स्ट्रक्चर और उनका आयोपिक नेम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए और इसी के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे एल्कीन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसी के साथ विराम करते हैं। ओके।